क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करेंगे। इसमें ये डायग्राम गिवन है। अगर ये डायग्राम नहीं भी गिवन होता तब भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करने के बाद में डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पे गिवन है ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। तो बैंक का मतलब होता किनारा, कैनाल का मतलब नहर। तो नहर के किनारे पे एक टावर खड़ा है। तो नहर कहाँ पे होती है? आपकी ग्राउंड लेवल पे होती है। तो हमें यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देनी है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कैनाल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस कैनाल के एक यहाँ पे पॉइंट पे, इसके बैंक पे किनारे पे हमें टावर को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे वर्टिकल लाइन बनाएंगे। ये जो वर्टिकल लाइन है ये टावर को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद में क्या बोल रखा है? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो इस कैनाल पे, यहाँ पे इस टावर के अपोजिट में यहाँ पे एक और पॉइंट है, और यहाँ से जब टावर के मैं टॉप को देखता हूँ तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो कितना बनेगा? वो 60 डिग्री का हमें यहाँ पे गिवन है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या गिवन है? फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहाँ पे क्या बोल रखा है? देखो, टावर का जो बॉटम पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फुट बोलते हैं। हमें बोला यहाँ पे ये जो पॉइंट आया, देखो टावर को अगर मैं यहाँ पे ए बी बोलता हूँ और इस पॉइंट को अगर मैंने सी बोल रखा है, यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है? इस सी से 20 मीटर दूर इसी लाइन पे। तो यहाँ पे हमने क्या करना? 20 मीटर दूर एक पॉइंट और ले लेना है। इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे डी बोलता हूँ, डी पॉइंट से इस टावर के अगर टॉप को आप देखोगे तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना गिवन? हमें 30 डिग्री का गिवन है। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। इसके बाद में क्या बोल रखा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? ये जो ए बी टावर है इसकी हाइट को अगर मैं यहाँ पे h लेता हूँ, इसके बाद में कैनाल की विड्थ, तो कैनाल यहाँ पे क्या? B से C तक। तो इसको अगर मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है? अक्स ले रखा है। अब हमें यहाँ पे देखो h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसको हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए यहाँ पे देखो DC 20 मीटर है, BC यहाँ पे हमने अक्स ले रखा है, तो D से लेके B तक कितना हो जाएगा? 20 प्लस अक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अक्स प्लस 20 मीटर, अक्स प्लस 20 मीटर B से लेके कहाँ तक? D तक हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? DC प्लस CB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे BD, यहाँ पे DB। DC इक्वल्स टू कितना गिवन है? 20 मीटर। CB इक्वल्स टू हमने अक्स मीटर ले रखा, तो यहाँ पे देखो 20 प्लस अक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? PD। इसको मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा? इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हो तो हमारे पास में यहाँ पे राइट ट्राइंगल है। तो ये जो फर्स्ट वाला जो राइट ट्राइंगल है ABC वाला, ये इसमें हमारे पास में देखो H आ रहा है, उसके बाद में X आ रहा है। तो इसको सोल्व करूंगा तो X एंड H में एक इक्वेशन आएगी। उसके बाद में ये जो बड़ा वाला जो राइट ट्राइंगल है ABD वाला, इसमें भी देखो हमारे पास में हाइट तो सेम है H, और इसका यहाँ पे D से B कितना? X प्लस 20। तो यहाँ से भी X एंड H में एक इक्वेशन आएगी। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको कैसे सोल्व करना? सबसे पहले ये मैं छोटा वाला ट्राइंगल लेता हूँ ABC। तो हम यहाँ पे बोलेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे A, यहाँ पे B, दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे C ले रखा है। A से C का एंगल हमें 60 डिग्री गिवन है। हाइट हमसे इसकी फाइंड आउट करने को बोला, और यहाँ पे हमने अक्स ले रखा है। उसके बाद में जो सेकंड हमारे पास में यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा वो कौन सा आएगा? AB, उसके बाद में D। तो यहाँ पे मेरे पास में D पॉइंट है, यहाँ पे B है, और यहाँ पे मैं टावर बना दूंगा AB। D को A से मिलाऊंगा, ये एंगल हमें कितना गिवन है? 30 डिग्री गिवन है। D से B कितना हो जाएगा? अक्स प्लस का 20। उसके बाद में AB हमें यहाँ पे H गिवन है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो B यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। ये यहाँ पे वर्टिकल है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। अब इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस या फिर कर्ण। यहाँ पे भी 90 के सामने क्या लिख दूंगा? हाइपोटेनियस। 60 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर या फिर लंब।
यहाँ पे 30 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। 60 डिग्री 90 डिग्री जहाँ पे होगा उसको हम बेस बोलेंगे, इसको मैं यहाँ पे बी से रिप्रेजेंट करूंगा। 30 डिग्री 60 डिग्री वाले को बेस या फिर आधार बोलेंगे, इसको मैं बी से रिप्रेजेंट करूंगा। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या बता रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले साइन कोस टेन थीटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट वाला राइट ट्राइंगल है ए बी सी में, यहाँ पे हमारे पास में देखो सी बी इक्वल्स टू कितना, देखो बेस इक्वल्स टू सी बी इक्वल्स टू अक्स, उसके बाद में परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना एच है। और ये जो सेकंड वाला ट्राइंगल है इसमें भी आप देख सकते हो बेस यहाँ पे कितना अक्स प्लस का 20 और ये किसके इक्वल है, ये डी बी के इक्वल है। उसके बाद में परपेंडिकुलर क्या है, ए बी इक्वल्स टू एच। तो दोनों में आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि हमें बेस और परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर की रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट और सेकंड में आप देख सकते हो साइन और कोस के डिनोमिनेटर में हाइपोटेनियस आ रहा है, तो इन दोनों का हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें टेन थीटा का यूज करना पड़ेगा। दोनों में हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, टेन थीटा का यूज करना पड़ेगा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे मैं क्या यूज कर दूंगा, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे भी हम लिख देंगे टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इनको हम सोल्व कर लेंगे। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, यहाँ पे गिवन है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दूंगा 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एच अपॉन बेस को हम यहाँ पे अक्स लिख देंगे। उसके बाद में टेन 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल्स टू एच अपॉन अक्स को रखेंगे एज इट इज। अब यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो √3 के डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 एच से मल्टीप्लाई होगा, तो एच इक्वल्स टू √3 को अक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो अक्स इंटू √3। इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद में यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हमारे पास में 30 डिग्री, देन टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर को मैं यहाँ पे क्या पुट करूँगा, एच अपॉन बेस को हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ से अक्स प्लस का 20। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू एच अपॉन अक्स प्लस 20 को रखेंगे एज इट इज। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एच मल्टीप्लाई होगा √3 से, तो एच इंटू √3 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा अक्स प्लस 20 से। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 में एच की वैल्यू आ रखी है इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। तो एच की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एच की वैल्यू कितनी है, अक्स इंटू √3 और यहाँ पे ऑलरेडी मुझे इंटू में √3 गिवन है, इक्वल्स टू में अक्स प्लस का 20। √3 को जब मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। आपको मैंने क्या बता रखा कि √x इंटू √x किसके इक्वल होता है, अक्स के इक्वल होता है। यहाँ पे गिवन है √3 इंटू √3, तो अक्स की जगह यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अक्स इंटू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 इक्वल्स टू में अक्स प्लस 20 को रखेंगे एज इट इज। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x, और ये जो अक्स है इसको मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का अक्स इक्वल्स टू 20। 3x माइनस अक्स कितना हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 20। देन अक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20 अपॉन 2, 2 से कैंसिल करूंगा तो 10। तो अक्स हमारे पास में कितना आ जाएगा, 10 मीटर। इसका मतलब जो कैनाल है उसकी विड्थ कितनी आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी। तो एक आंसर तो हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब ये जो अक्स की वैल्यू है आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो या फिर आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हो, पुट अक्स इक्वल्स टू 10 मीटर इन इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, h इक्वल्स टू अक्स √3, h इक्वल्स टू अक्स √3। अक्स की वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 √3 मीटर, h की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। अगर आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहे हो तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास में क्या है, h इंटू √3 इक्वल्स टू अक्स प्लस 20।
h इंटू रूट थ्री इक्वल्स टू x प्लस 20। h इंटू रूट थ्री इक्वल्स टू x की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा 10 प्लस 20, देन h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 कितना 30 अपॉन रूट थ्री इस तरफ जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में आएगा। आपको मैंने क्या बता रखा है कि डिनोमिनेटर में रूट थ्री को नहीं छोड़ना है, तो हमें क्या करना है रूट थ्री से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। देन h इक्वल्स टू यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा 30 इंटू रूट थ्री, 30 इंटू रूट थ्री डिनोमिनेटर में कितना आएगा रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो यहाँ पे लिखूंगा 3। अब इसको मैं यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा, 3 से इसको कैंसिल करूंगा तो 10 रूट थ्री मीटर। आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू पुट कर देना या फिर आप 3 में पुट कर देना, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। आपको किसी एक इक्वेशन में रखना है तो बेटर आपके लिए क्या होगा कि आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना x की वैल्यू, तो एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। अगर इक्वेशन नंबर 3 में पुट करोगे यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। इसका मतलब हमारे पास देखो h इक्वल्स टू कितना आएगा 10 रूट थ्री मीटर एंड x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 10 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में कैसे लिखना वो यहाँ पे देखो, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना, गिवन इन्फॉर्मेशन से ये डायग्राम बना देना नीट एंड क्लीन स्केल से। इसके बाद में आपको क्या लिख देना है, हाइट ऑफ द टावर ए बी इक्वल्स टू h मीटर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल बी सी इक्वल्स टू x मीटर हमने ले रखा है। हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी का आंसर लिखना, इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश वाला आंसर लिख देना है। सी डी इक्वल्स टू 20 मीटर गिवन है, तो सी डी प्लस बी सी इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा बी डी। तो यहाँ पे देखो सी डी की वैल्यू पुट करेंगे, सी डी इक्वल्स टू 20 पुट करेंगे, बी सी इक्वल्स टू x, तो बी डी इक्वल्स टू कितना आएगा x प्लस 20, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब ट्राइंगल ए बी डी में टेन थीटा का यूज करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, टेन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट थ्री, और यहाँ पे बी डी की वैल्यू पुट कर दूंगा x प्लस 20, ए बी की वैल्यू पुट करेंगे h, तो यहाँ से कितना आएगा x प्लस 20 इक्वल्स टू h रूट थ्री, इसको बोल देना इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद में ट्राइंगल ए बी सी में भी हमें टेन थीटा का यूज करना है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, टेन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट थ्री, ए बी की जगह हमें h पुट करना है, बी सी इक्वल्स टू x, देन h इक्वल्स टू x रूट थ्री, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो x प्लस 20 इक्वल्स टू h रूट थ्री, ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 2 है। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में हम यहाँ पे h की वैल्यू पुट करेंगे, h की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास में h की वैल्यू आ गई x रूट थ्री। अब रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 3 आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 10 मीटर। x इक्वल्स टू 10 मीटर हम पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3 में। h इक्वल्स टू कितना x इंटू रूट थ्री, तो x की वैल्यू पुट करूंगा 10, तो h इक्वल्स टू कितना आएगा 10 रूट थ्री मीटर। Hence the height of the tower AB equals to 10 root 3 meter and width of the canal BC equals to 10 meter। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहीं पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो इसको लाइक कर देना, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।